फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मेंडल्स लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका MZO002 का पार्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में भी कवर करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा वीडियो को सपोर्ट करें, ताकि हमें भी आगे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट जो है मेंडल्स लॉज का यहाँ पर टॉपिक है, वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है ग्रीगर जॉन मेंडल, जिनको कि जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, राइट। इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था और वहाँ से इन्होंने जेनेटिक्स के जो थॉट थी, एक जो आप कह सकते हैं कि कुछ लॉस थे जीन से रिलेटेड, वो इन्होंने दिए थे। तो फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है, जहाँ पर आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस, राइट। व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस एंड व्हाई इट इज डन, यानी कि टेस्ट क्रॉस क्या है और यह क्यों किया जाता है, राइट। सो देखिए, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज crossed with a homozygous recessive parent, it is called a test cross, right। जब एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म अगर एक्सप्रेस कर रहा है किसको, एक डोमिनेंट फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है, और उस डोमिनेंट फिनोटाइप वाले को अगर हम एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के पेरेंट के साथ, तो यही क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने में मदद करता है। अभी आप इस क्रॉस के द्वारा बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि F1 जनरेशन में जो आपका ऑफ स्प्रिंग आया, जो भी आपका F1 जनरेशन आई, जब हम उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। जैसे कि आप देखिए, F1 जनरेशन में हमारा टी का प्लांट निकला था। आप जानते हैं कैपिटल T लंबे वाले प्लांट के लिए है और स्मॉल t ड्वार्फ प्लांट के लिए है, ठीक है। तो जब हमने देखा था कि कैपिटल T और स्मॉल t आया, तो इसमें जितने भी प्लांट आए वो टॉल आए। अब हमने इसको क्या किया, जो इनका ड्वार्फ वाला जो रिसेसिव वाला था, जिसमें दोनों स्मॉल t थे, ठीक है ना, और वो ड्वार्फ था प्लांट, उस प्लांट के साथ हमने क्रॉसिंग करवाई। सो देखिए, यहाँ पे गेमेट्स बने, ठीक है। ये कैपिटल T स्मॉल t, ये स्मॉल t, इनके बीच में जब क्रॉसिंग हुई तो हमने क्या देखा कि एक कैपिटल T एक स्मॉल t, एक कैपिटल T स्मॉल t, यानी दो प्लांट जो थे वो टॉल आए। फिनोटिपिकली वो टॉल थे दो प्लांट, ठीक है, बट उनके पास ड्वार्फ का भी एक जीन था। और यहाँ पर हमने देखा स्मॉल टी, यानी कि दो जो प्लांट्स थे वो बिल्कुल ड्वार्फ आए, बिल्कुल छोटे आए। सो यहाँ भी 2 एंड यहाँ भी 2, यानी रेशो हो गया 1:1। तो 1:1 जो है ये डोमिनेंट और रिसेसिव का एक हेट्रोजाइगस नेचर जो है इंडिविजुअल का, वो शो करता है कि एक अननोन जीनोटाइप हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस हो सकता है। सो उम्मीद है कि आपको टेस्ट क्रॉस अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज द व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के क्या फीचर्स हैं। सो देखिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय सटन एंड बोवरी। सटन एंड बोवरी ने ये जो थे फीचर्स दिए थे, जिसमें पहला फीचर क्या कहता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर शो माइग्रेशन एज सेपरेट एंटिटीज इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर होमोलोगस पेयर्स ड्यूरिंग माइटोसिस, राइट। ये कहता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या शो करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं एक सेपरेट एंटिटीज पर, ठीक है।
एक सेपरेट एंटिटीज पर क्या शो करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर होमोलोगस पेयर्स, ठीक है, दूसरे होमोलोगस पेयर्स पर वो क्या है, इंडिपेंडेंट है माइटोसिस के दौरान। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच होमोलोगस पेयर टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इज अ रैंडम प्रोसेस। जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो रही है एक होमोलोगस पेयर से दूसरे पोल पर, उसे हम क्या कहेंगे, एक रैंडम प्रोसेस कहेंगे, राइट। गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पेरेंट कंटेन्ड ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो गैमेट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं हर पेरेंट के द्वारा, वो क्या है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हाफ है। Despite the difference in size and morphology of male and female gametes, both had the same number of chromosomes, thus indicating that each parent contributed equal genetic information। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है साइज और मॉर्फोलॉजी में मेल और फीमेल की, अगर हम उसके अलग एक तरीके से देखें कि दोनों जो हैं उनके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दोनों के क्रोमोसोम्स नंबर क्या है, सेम है, जो कि इंडिकेट करता है कि हर पेरेंट जो है वो इक्वल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेटिक क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्ड द क्रोमोसोम नंबर एज फाउंड इन पेरेंट। जो कॉम्बिनेशन है गैमेटिक क्रोमोसोम्स का फर्टिलाइजेशन के दौरान, वो क्या करता है, रीस्टोर्ड कर देता है क्रोमोसोम नंबर को, जैसा कि पेरेंट्स में फाउंड होते हैं। सो जो स्टडीज़ जो कि थॉमस एच मॉर्गन, अल्फ्रेड एच स्टर्टवेंट, कैल्विन ब्रिजेस एंड अदर के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, इन्होंने ये थ्योरी से ये सिद्ध कर दिया कि जो सटन्स और बोवरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो प्रूव्ड होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के और क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेकर के, और इसी से रिलेटेड, इसी ब्लॉक से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।